गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने आपको समस्थानिक और समधारिक के बारे में बतलाया था। हमने आपसे कहा था कि आप उन दोनों में अंतर लिखें। नहीं लिख पाए होंगे या जानते होंगे, फिर भी हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हुए आगे के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। बात करते हैं समस्थानिक और समधारिक में क्या क्या अंतर है। तो एक तरफ लिख देते हैं समस्थानिक, जिसको आप अंग्रेजी में आइसोटोप्स कहते हैं। आइसोटोप्स। और दूसरा है समधारिक, समधारिक जिसको आप अंग्रेजी में आइसोबार कहते हैं। ध्यान से देखें दोनों में महत्वपूर्ण अंतर। तो हमने आपको बताया था परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक समान। दूसरा बतलाया था परमाणु भार या इसी को जो द्रव्यमान संख्या हम कहते हैं लगभग बराबर होता है, असमान। इसमें दोनों पॉइंट्स की बात करें तो इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न या असमान, असमान और परमाणु भार समान होता है। परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या लगभग बराबर होती है। हमने दोनों को निकालने के तरीके बताए। यदि आप नहीं जानते पूछ सकते। नंबर तीसरा, परमाणु क्रमांक समान हो गया तो इसमें क्या समान हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान होगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न या असमान होती। यहाँ पर कंडीशन की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व तथा न्यूट्रॉन भी ले लीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग। यहाँ कंडीशन एक और बात कर लेते हैं। सारे समस्थानिकों को आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में समस्थानिकों को एक स्थान पर रखा गया। आवर्त सारणी में एक स्थान पर रखा गया, रखा गया। और इसकी बात कर देता हूँ तो इन्हें आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में अलग अलग स्थानों पर रखा गया, अलग अलग स्थानों पर रखा गया। बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। हमने आपको बताया होगा 1H1, 1H2, 1H3। आप देख रहे हैं परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, परमाणु भार भिन्न है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात किया, इसमें और एग्जाम्पल्स की बात करें। एक नंबर एक एग्जाम्पल हो गया। नंबर 2, कार्बन के समस्थानिक कार्बन 612, 613, 614। इसका उपयोग बताया था कार्बन डेटिंग में। इसमें एग्जाम्पल पहला, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040। देख रहे हैं परमाणु भार क्या है, समान है, क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। नाइट्रोजन कार्बन 614, नाइट्रोजन 714। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3। इसे आप नोट कर ले। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है समस्थानिक समधारिक के बाद वो है समन्यूट्रॉनिक।
नाम से स्पष्ट होता है कि वे परमाणु या जिन परमाणुओं की में या जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाती है। समन्यूट्रॉनिक अंग्रेजी में इन्हें बोलते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स समन्यूट्रॉनिक की बात आ गई तो कहता है कि स से समान अन्यूट्रॉनिक से न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या कहता है समान न्यूट्रॉनों की संख्या हो जिन परमाणु में वो समन्यूट्रॉनिक कहलाते। एग्जाम्पल की बात आती तो कहता है कि कैसे सर, तो देखिए ध्यान से। सिलिकॉन, सिलिकॉन का होता है 14, 30। फास्फोरस 15, 31। सल्फर 16, 32। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने की बात हमने आपको सब बताई होगी। तो हमने बताया होगा A माइनस Z या A माइनस P प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ परमाणु भार कितना है 30, परमाणु क्रमांक कितना है वही प्रोटॉनों की संख्या है 14, आंसर कितना आएगा। यहाँ पर भी देखें 31 माइनस 15 बराबर, यहाँ पर भी देखिए 32 माइनस 16 बराबर। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। ये सारे के सारे परमाणु क्या है, समन्यूट्रॉनिक। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे एग्जांपल्स बनेंगी। और एग्जांपल देखना है तो देख लीजिए 1H3 2H2। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 3 में से 1 घटे यही और इसमें से घटा देंगे न्यूट्रॉनों की संख्या आएगी कितना आएगी 2। यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगी 2। यहाँ न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाती। अब आती है बात सम इलेक्ट्रॉनिक्स की। सम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है तो उसकी भी बात कर ली जाए। तो जिन परमाणु या आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक, इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होती है, समान। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान से देखेंगे मैंने आपकी बताया सम से समान और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनमें होगी वो क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। कंडीशन की बात आती है, जैसे एग्जांपल एक लिया जाए तो देखिए नाइट्रोजन 7 3 माइनस, ऑक्सीजन 8 2 माइनस, फ्लोरीन 9 1 माइनस, नियॉन 10, सोडियम 11 पे 8 प्लस, मैग्नीशियम 12 पे 2 प्लस, एल्युमिनियम 13 पे 3 प्लस। यहाँ पर देखिए जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप ज्ञात करोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो कहता है जिन परमाणुओं पर ऋणावेश होता है वह जितने ऋणावेश होती है वही उसके परमाणु क्रमांक में जोड़ दिए जाएं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 में 3 जोड़ दीजिए, 3 माइनस है, ऋण लिया है तो जुड़ेगा 7 3 10। यहाँ पर देखिए इसमें कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ इसने 1 लिया है
ऑलरेडी 9 है, ले लिया, कितना हो गया 10। यहाँ पर कोई नहीं लिया न दिया, उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु में जो उसका परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। यहाँ पर कहता है कि धन है तो धन का मतलब दे दिया, तो कितना दिया 1 दिया, तो 11 में से 1 निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 10। यहाँ क्या हो जाएगा 12 में से 2 निकाल दिया, कितना हो जाएगा 10। यहाँ 13 में से 3 निकाल दिया, कितना हो जाएगा 10। आप देख रहे हैं इस सारे के सारे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, एक समान है, अर्थात ये सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। इन्हें क्या बोला जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। इसी के साथ साथ इस टॉपिक में हमने आपको कुछ विगत पिछली कक्षा में परमाणु भार ज्ञात करने के लिए बतलाया होगा, जब कई समस्थानिक दिए रहते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं और उसी को हल करके हम आपको पिछली कक्षा की याद दिलाना चाहते हैं कि हमने जहाँ परमाणु भार पढ़ाया था वहाँ परमाणु भार के ज्ञात करने की एक विधि बतलाई थी, एक सूत्र बतलाया था। उस सवाल को कैसे लगाएं, देखिए कहता है, एक प्रश्न लिया गया है, प्रकृति में बोरान के 2 समस्थानिक B510 व B511 पाए जाती। इनका औसत परमाणु द्रव्यमान, इनका औसत परमाणु द्रव्यमान 10.8 है तो इनके प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता क्या होगी। सवाल फिर में, प्रकृति में बोरान के 2 समस्थानिक बोरान 510 बोरान 511 पाए जाते हैं। इनका औसत परमाणु द्रव्यमान 10.8 है, तो इनके प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता क्या होगी। इस तरह के सवाल पिछली कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। अब हम इसको फिर से हल करना, जो लोग भूल गए हैं, जो लोग नए हैं, वो कैसे हल करेंगे उस पर ध्यान दें। तो कह रहे हैं उसी एक को मान लीजिए, साइड इसको ये वाला है, इसी को मान लीजिए, माना बोरान 510 के प्रकृति में पाए जाने की प्रतिशतता बराबर x%। तो जब ये कोई x हो गया तो कोई भी प्रकृति में पाया जाएगा, तो प्रकृति में एक आदमी की उपस्थिति 100% से अधिक नहीं हो सकती। तो कह रहा है कि x हो गया, x% हो गया, तो बाकी कितना बचा, तो जितना होगा वो 100 में से x घट जाएगा, वही उसका होगा। तो बोरान 511 के पाए जाने की प्रतिशतता क्या होता है, 100 - x%। और इन तरह के सवालों को लगाने का एक औसत और बढ़िया मेथड जो है वो राइट डाउन करना चाहेंगे और उसी तरह आप लगाएंगे। जिस भी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान दिया गया है या निकालना है, उसको इसी विधि से लगाएंगे। कहता है औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर औसत परमाणु द्रव्यमान या भार बराबर पहले समस्थानिक का परमाणु भार गुणे उसकी प्रतिशतता प्लस
दूसरे समस्थानिक का परमाणु भार गुणे उसकी प्रतिशतता बटा में कितना हो सकते हैं, 100% में हो सकते हैं। यहाँ पे हमें किसकी बात कर रहा है, बोरान के। बोरान का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10.8। पहला समस्थानिक क्या है, यही है 510। इसका परमाणु भार कितना है, 10। इसके पाए जाने की प्रतिशतता कितनी है, 21। और दूसरा समस्थानिक क्या है, 11। तो 11 गुणे इसके पाए जाने की प्रतिशतता कितनी है, 100 माइनस x बटा 10। और आसानी से लगवाएंगे, सवाल लगाएंगे तो 10 80 बराबर 10x प्लस 1100 माइनस 11x। आप देख रहे होंगे इसकी इस बच्चे को इधर ला दिया शायद, तो ये हो जाएगा x, क्योंकि 11 में से 10 घट जाएगा तो x। और ये 1100 माइनस 10 80, आंसर कितना आ जाएगा, 20। x क्या है, पाए जाने की प्रतिशतता बोरान हाइटेन की है, अर्थात सवाल हल हो गया है। अर्थात 510 की प्रतिशतता पाए जाने की कितनी हो गई, 20%। तो 511 की प्रतिशतता कितनी हो जाएगी भैया, 100 माइनस 20 इक्वल टू 80%। यही है आंसर। फिर आप इस तरह के सवालों को पिछले वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो है परमाणु मॉडल्स। परमाणु मॉडल्स में कौन कौन सी मॉडल्स हैं? परमाणु मॉडल में सबसे पहला मॉडल जो था तरबूज मॉडल जिसे कहा जाता है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, जिसको आप रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से बतलाया गया था। नंबर तीसरा है बोर का परमाणु मॉडल। नंबर चौथा है सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल। इसके इन सारे मॉडल्स में कुछ न कुछ दोष होने के बाद नया मॉडल जो बना, जिसका प्रतिपादन किसने किया, आप बतलाएंगे कि हम बताएं? उस जो नया वाला मॉडल प्रस्तुत हुआ श्रोडिंगर ने किया, उसे आधुनिक परमाणु मॉडल कहा जाता है। उसी का अध्ययन मुख्यतः किया जाएगा। लेकिन हम आपको पिछली कक्षाओं में जो पढ़ाए गए हैं, थॉमसन के परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, सोमरफेल्ड के परमाणु मॉडल पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अपेक्षा ये करेंगे आपसे कि इनको आप कक्षा 9 की बुक्स, जो पुरानी बुक्स हैं, उनमें भी दिया गया है, आप पुरानी कक्षाओं में पढ़े होंगे, थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, सहूलियत होगी समझाने में, समझने में। ठीक है, थैंक यू।